अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक एड कैंपेन लगाएंगे। उसमें हम डिटेल टारगेटिंग भी करेंगे और इसके अलावा पिक्सल अभी कनेक्ट नहीं करेंगे और कन्वर्जन अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। इन दोनों के लिए अलग दो वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले एक होता है कैंपेन, इसको हम कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। फिर उसके बाद होता है एड ग्रुप, उसको कहते हैं पेरेंट्स। और फिर उसके बाद होता है एड सेट, उसको कहते हैं किड्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, किड्स लिखा हुआ है, इससे तो समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले आता है कैंपियन, उसके बाद आता है एड ग्रुप, फिर उसके अंडर आता है एड सेट। तो चलें मेरे ब्राउजर की तरफ चलते हैं, एड मैनेजर के। तो यहाँ पे जो मैंने तीन लगाए हुए हैं इसको आप इग्नोर करें। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हमें नया कैंपेन बनाना है, तो हम क्रिएट में क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट में क्लिक किया तो हमारे सामने ये ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं कि भाई आपका जो कैंपेन आप लगा रहे हैं उसका मकसद क्या है। अगर तो ई कॉमर्स मार्केट के लिए हम लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सेल्स होगा, मतलब अगर हम कुछ कोई चीज़ आप एड के थ्रू बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा मकसद पे हमारे फेसबुक पेज में या इंस्टाग्राम में या कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लीड्स लाना हो, लाइक फॉलो वगैरह लाना हो, तो उसके लिए हम लीड्स को सिलेक्ट करेंगे। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारा मकसद ऐड चला के कोई फॉर्म वगैरह फिल करना हो, किसी अपना कोई इंस्टीट्यूट है या इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें उनका मकसद ये है कि हम ऐड चला के जो ऑडियंस लेके आए वो हमारा फॉर्म फिल करे और अपनी डिटेल हमें दे के जाए, तो उसके लिए हम एंगेजमेंट सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद है ऐप प्रमोशन। अगर हमारा हम किसी ऐप के लिए ऐड चला रहे हैं या कोई गेम है, गेम एप्लीकेशन है, उसके लिए चला रहे हैं, तो फिर हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है ट्रैफिक। ये ट्रैफिक ये उस वक्त सिलेक्ट करेंगे जब हमारा मकसद किसी भी वेबसाइट में ट्रैफिक लाना हो। अब वो ट्रैफिक मतलब सेल्स लाए ना लाए उससे हट के सिर्फ ट्रैफिक लाना मकसद हो, चाहे हमारे ब्लॉग में ट्रैफिक लाना हो या वेबसाइट में ट्रैफिक लाना हो, तो उसके लिए फिर हम ट्रैफिक को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है अवेयरनेस। अवेयरनेस हम उस वक्त सिलेक्ट करते हैं जब हमारा मकसद ना तो सेल्स हो, ना ट्रैफिक हो, ना एंगेजमेंट हो, ना लीड्स हो। बस हमारा मकसद ये हो कि लोग हमारे प्रोडक्ट को जान पहचाने, हमारे ब्रांड को पहचाने कि भाई मार्केट में ये भी प्रोडक्ट है। मैं अगर आपको इसकी उमूमी एक मिसाल दूं तो जैसे पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया। अभी हमारे सामने इनके बहुत सारे ऐड आते हैं। उस ऐड का मकसद ये नहीं है कि हम उस ऐड में क्लिक करके उनसे परचेज करें, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि हमारे जहनों में रहे कि ये चीज़ें मार्केट में होती हैं। जब भी हम कहीं इसको बाहर लेने जाएं तो हमारे जहन में सबसे पहले यही चीज़ें आए कि भाई हमने इसकी ये ऐड देखा था, तो हमारे जहन में ये पेप्सी होगा, कोला होगा, अगर सर्फ लेने जा रहे हैं तो सर्फ एक्सेल होगा, जो भी होगा एक्स वाई जेड। अब मैं ये जो आपके सामने ऐड लगा रहा हूँ, मतलब डेमो ऐड ऐड में चलाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको लगाना बता सिखा रहा हूँ। तो वो ई कॉमर्स के लिए कर रहा हूँ, तो मैं सेल्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ये कंटिन्यू के बटन में क्लिक करेंगे। फिर ये हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं कि हम एडवांटेज शॉपिंग प्लस शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल कैंपेन। तो हम मैनुअल सेल्स कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम जो भी करना चाह रहे हैं मैनुअली और अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम मैनुअल सेटअप को देखेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और फिर ये हमारे सामने ग्रैंड पेरेंट्स लेवल का जो प्रोग्राम है, पेज है, वो खुल गया, मतलब कैंपियन लेवल। तो सबसे पहले हमने कैंपियन नेम रखना है। तो मैं ये रख रहा हूँ, कैंपियन जो मैं लगाना चाह रहा हूँ, मैं एक प्रोडक्ट है योगा मैट, तो उसके लिए मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको योगा मैट का नाम दे दूंगा। योगा मैट का नाम इसको दे दिया। और इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आपका कोई स्पेशल कैटेगरी है। तो स्पेशल कैटेगरी में क्या क्या आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स हो गया, इलेक्शन हो गया, मतलब कोई सोशल इश्यूज हो गया, या कोई हाउसिंग सोसाइटी है, या कोई एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आप कोई ऐड लगा रहे हैं किसी बाहर की कंट्री में किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट जॉब्स आई हुई हैं, आप उसका ऐड लगाना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए होता है। तो उसके लिए कोई मेरे ख्याल में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांगता है। तो चूंकि हमारा सिर्फ नॉर्मल ई कॉमर्स का, इसलिए हम इसको कुछ छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। कैंपेन डिटेल्स में आ जाए तो यहाँ पे कह रहा है बाइंग टाइप, तो हम ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन का ही है, इसलिए ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये आ रहा है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जो हमने सेल्स को सिलेक्ट किया था। इसके बाद ये कैटलॉग, इसको भी ऐसे ही रहने दें क्योंकि ये भी सिलेक्ट होगा नहीं। अ, के- अगर ये कह रहे हैं अगर कैटलॉग को सिलेक्ट करना है तो
क्रिएट क्रिएट अ कैटलॉग इन ई कॉमर्स मैनेजर टू यूज विथ ऐड, ठीक है। अब चूंकि हमारे ये है नहीं, इसलिए हम एक नॉर्मल एक ही प्रोडक्ट है जो योगा में बेचना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमें इसके लिए कैटलॉग की जरूरत नहीं। हाँ, अगर हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट्स होता और हम किसी मार्केट के लिए लगा रहे होते तो फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन है। ए बी टेस्टिंग का मतलब ये है कि हम दो ऐड लगाएं और दोनों को टेस्ट के लिए रन करें, जो अच्छा रिजल्ट दें उसको हम आगे चलाएं और जो अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो उसको बंद कर दें। तो ए बी टेस्टिंग का मतलब ये है। तो ए बी टेस्टिंग की तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, बस मैं इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब इसके बाद आ जाता है एडवांटेज कैंपेन बजट। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी बजट लगा रहे हो अपने कैंपेन में, तो अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो ये होगा कि हम कैंपेन को ये अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई जो भी एड इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके ऊपर पैसे लगाएं, और जो नहीं कर रहा उसके ऊपर पैसे ना लगाएं। तो इसको हम ऑन कर देते हैं। इसके बाद कैंपेन बजट वगैरह। तो कैंपेन बजट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक डेली बजट का है और एक लाइफ टाइम बजट का है। हम जा रहे हैं डेली बजट का, मतलब ये है कि रोज आप जो भी यहाँ पे बजट लगाते हैं वो रोज आपके अकाउंट से कटेंगे। लाइफ टाइम का बजट ये है कि आपने एक बजट खास कर दिया है, मिसाल के बाद 10,000 रुपये, और उसको आपने 30 दिन का टाइम दे दिया है कि मेरा ये लाइफ टाइम बजट 10,000 रुपये है और ये 30 दिन तक इसको चलाते रहो। तो हम डेली बजट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ मैं 500 रुपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कैंपेन बिल्ड स्ट्रेटेजी क्या रखना है, तो हाईएस्ट वॉल्यूम रखना है या कुछ। मैंने हाईएस्ट वॉल्यूम रखा है। यहाँ पे टोटल दो ऑप्शन है, एक है हाईएस्ट वॉल्यूम, एक है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब ये है कि हमने 500 रुपये बजट तो रख लिया है अपना डेली बजट, लेकिन उसके साथ साथ हम फेसबुक को ये भी कह रहे हैं कि भाई 500 रुपये तो हमारा डेली का बजट है, लेकिन 50 रुपए से ऊपर का कन्वर्जन हमें नहीं चाहिए। मतलब 50 रुपए या उसके नीचे का अगर कोई रिजल्ट हो तो देना, अगर इससे ऊपर आ रहा हो तो वो रिजल्ट हमें नहीं देना। इसका मतलब ये होता है। ये हम अभी सिलेक्ट नहीं करते हैं, ये बाद में जाके सिलेक्ट करेंगे जब हमारे पास रिजल्ट, हमने पिक्सल के थ्रू ट्रैक किया होगा रिजल्ट को, हमें पता चलेगा कि भाई मैक्सिमम हमारा जो है ना एक कन्वर्जन कितने का पड़ रहा है। जब हमें वो अंदाजा हो जाएगा फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने जो है एड सेट वाला लेवल खुल जाएगा, मतलब पेरेंट्स लेवल। तो यहाँ पे एड सेट का नाम जैसे हमने कैंपियन का नाम रखा है तो वैसे ही रख देंगे, योगा मैट एड सेट। तो और ये भी रख लिया हमने। और इसके अलावा कन्वर्जन लोकेशन कह रहा है कि मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो एड चला रहे हो, ऑडियंस लाना चाह रहे हो, उसको कहाँ लेके जाना है, वेबसाइट में लेके जाना है, ऐप में लेके जाना है, वेबसाइट एंड ऐप लेके जाना है, या कोई आपने व्हाट्सअप या मैसेंजर में लेके जाना है। अब ये जो बीच वाले दो हैं, ऐप और वेबसाइट एंड ऐप, ये तो सिलेक्ट होंगे नहीं, ये इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमने, अगर हमें ये करना है तो हम जाएंगे वहाँ पे ऐप प्रमोशन में। और वेबसाइट का मतलब ये है कि हमें, अगर हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है हम एड उसी के लिए लगाएंगे, तो उस वेबसाइट में ऑडियंस को उतारेंगे। इस इसके बाद ये मैसेजिंग ऐप है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि गेट पीपल टू एंगेज विद योर ब्रांड ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। मतलब ये कि आप ऐड चलाओ और ऐड में जो लैंडिंग को, ऑडियंस को जो लैंड करवाओ, या तो वो अपने मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर में करवाओ, या व्हाट्सएप में करवाओ अपने, या फिर इंस्टाग्राम में करवाओ। तो हमारा चूंकि हम ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल का कह रहा है कि ऐड का मकसद क्या है। हमारा अभी फिलहाल मकसद ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन मिले, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ये अभी सिलेक्ट होगा नहीं क्योंकि वो हमने ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम उसका ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हमने हाईएस्ट वॉल्यूम ऑप्शन नहीं देता तो यहाँ का भी ऑप्शन आता। इसके बाद पिक्सल का कह रहे हैं, तो पिक्सल क्योंकि मेरा पिक्सल बना हुआ है इसलिए यहाँ पे रियाजुद्दीन पिक्सल आ रहा है। अब मैं इस ऑप्शन को छोड़ देता हूँ, आप भी छोड़ दें, क्योंकि इसके लिए एक अलग ही मैं वीडियो बनाऊंगा कि पिक्सल कैसे कनेक्ट करते हैं। पिक्सल कनेक्ट होगा, जैसे ही आपका पिक्सल कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा जैसे मेरे पास ये ऑप्शन आया हुआ है। और इसके बाद आ रहा है कन्वर्जन इवेंट। तो कन्वर्जन इवेंट का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा इवेंट है जिसको आप कन्वर्जन बनाना चाह रहे हो। अब चूंकि हमारा जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें 3 तरह के इवेंट हो सकते हैं, या तो हमारा मकसद एड टू कार्ट हो,
हमारे वेबसाइट में। यह तो हमारा मकसद कि हमारा जो कस्टमर है वो अपना पेमेंट इंफॉर्मेशन जो उसका इसके कार्ड की डिटेल है खाली वो इसमें ऐड कर दे। ये तो हमारा मकसद ये होगा कि परचेज हमें मिले। जो हमारा मकसद होगा वो यहाँ सेलेक्ट, मतलब अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग इवेंट होगा। अब ई कॉमर्स वेबसाइट में ये तीन होता है। जैसे अगर यूट्यूब चैनल के लिए चला रहे तो सब्सक्राइब होता है, और अगर किसी सर्विस के लिए देना चाह रहे तो वहाँ पे स्टार ट्रायल होता है कि मतलब फ्री आप पहले देख लें। इस तरह का हमारा ऐड होगा, उस तरह का ये इवेंट होगा। इसके अलावा सेटअप और कन्वर्जन, तो इसको भी अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगी, ये भी एक अलग टॉपिक है, तो वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसको भी छोड़ दें क्योंकि हमने ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम सेलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पे हम फेसबुक को एक अमाउंट दे देते हैं कि भाई 50 रुपये है, हमारा जो डेली का बजट 500 रुपये है, वो तो ठीक है लेकिन 50 रुपये से ऊपर का हमें कन्वर्जन नहीं चाहिए। क्योंकि हमने हाईएस्ट वॉल्यूम रखा हुआ है इसलिए इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आ जाता है डायनेमिक क्रिएटिव, इसको हम ऑफ ही रखेंगे। इसको ऑफ इसलिए रखेंगे, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो फेसबुक को अथॉरिटी हो जाएगी कि वो अपनी तरफ से हमारे ऐड के लिए पिक्चर्स और कॉपी, ऐड कॉपी जो कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग वगैरह जो भी है वो खुद करे। तो हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से चलना है, जो हमने रिसर्च किया उसके हिसाब से चलना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है बजट शेड्यूल। तो इसको स्केजुअल भी बोलते हैं, शेड्यूल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमने डेली का बजट रखा हुआ है, यहाँ पे हम उनको डेट दे सकते हैं, भाई हमारे ये डेली बजट एड कब स्टार्ट करना है, आज से शुरू करना है, कल से शुरू करना है, परसों से शुरू करना है, और इतने बजे से शुरू करना है, और इतने, ये यहाँ पे एंड में क्लिक करते तो यहाँ पे डेट का बोल रहा है कि भाई कौन सी डेट को आपका ये एड खत्म हो जाएगा, तो हम वो डेट भी दे देंगे, और कितने बजे खत्म होगा ये भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। हम चूंकि हम ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए लगा रहे हैं तो पाकिस्तान में लगा रहे हैं, और पाकिस्तान में अमूमन ई कॉमर्स वेबसाइट में लोग दिन में खरीदारी करते हैं। तो हम यहाँ पे डेली बजट में, सॉरी स्टार्ट डेट में, एक अगर कल से शुरू करना चाह रहे हैं तो कल की डेट दे देंगे, और आज क्योंकि 30 अगस्त है तो 31 अगस्त का यहाँ पे आ रहा है, कल का हम दे देंगे, और एक टाइम लिख लेंगे कि सुबह 10 बजे हमारे ये लोगों के सामने विजिबल हो जाएगा, और हमारे पेमेंट, हमारे जो अकाउंट से पैसे हैं वो कटने स्टार्ट हो जाएंगे एड के। जब आप इसको खत्म करना चाहे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये ऑडियंस है, ये ऑडियंस का जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये तो उस वक्त हम सिलेक्ट करेंगे। ये ऑडियंस हो गया, क्रिएट न्यू ऑडियंस हो गया, और यूज सेव ऑडियंस हो गया, ये उस वक्त करेंगे जब हमारा हमने पहले से ऐड चलाया हुआ हो, तो यहाँ पे यूज सेव ऑडियंस में वो आ जाएगा। और क्योंकि हमने पहले से ऐड चलाया होगा तो वहाँ हमारी ऑडियंस पहले से सेव होगी। और न्यू ऐड, क्रिएट न्यू ऑडियंस का मतलब ये है कि हम खुद अपनी ऑडियंस बनाए। क्योंकि अभी ये हमारा स्टार्ट लेवल है तो इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, हम फेसबुक एड मैनेजर में जो अपना जो ऑडियंस सेलेक्ट करने का तरीका है वहां से करेंगे। इसके बाद लोकेशन में आ जाता है, तो मैं कराची में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे कराची सेलेक्ट करूंगा कि मैं सिर्फ कराची वालों को ही अपना प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे कराची में, यहाँ कराची से सर्च कर लेता हूँ। मैंने यहाँ कराची को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ ये आप देख रहे हैं ये कराची के साथ जो +25 माइल आ रहा है, तो इसको मैं ओनली 10 माइल करूंगा। वो इसलिए कि इसका मतलब ये है कि फेसबुक ये कह रहा है हम, तो आपने कराची तो सिलेक्ट कर लिया है लेकिन कराची के आसपास सराउंडिंग जो 25 माइल है मैं उसमें भी आपका ऐड दिखाऊंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, 25 माइल नहीं, सिर्फ 10 माइल दिखाएं ताकि मुझे डिलीवर करने में कोई मसला ना हो। और अगर इसे ये चीज़ें नुकसान, मतलब मसले मसाइल जब पैदा होती हैं जब आपने सिर्फ पूरे पाकिस्तान को आपने सेलेक्ट किया हो, और उसके साथ साथ 25 माइल को भी सिलेक्ट कर दिया उसके आसपास, तो फिर वो बॉर्डर के पार जा रहा है और वहां आप डिलीवर नहीं कर सकोगे। तो ये तो हो गया इंक्लूड, मतलब मैंने कराची को इंक्लूड किया। अब कराची में ही चंद एरियाज ऐसे होंगे जहां मुझे पता होगा कि मेरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा, तो मुझे उसको एक्सक्लूड भी करना है। तो ये इंक्लूड का जो ऑप्शन है, इसके साथ जो ये निशान है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और एक्सक्लूड में हम कराची के वो इलाके डाल देंगे जो हमारी रिसर्च के मुताबिक हमारे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ताकि हमारे ऐड में पैसे ज़्यादा नहीं लगे उन इलाकों में। दिखा हमारा ऐड उन इलाकों में शो, उन इलाके के लोगों को शो होगा तो हमारे ही पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग वो चीज़ें खरीदेंगे नहीं। मैं एक नॉर्मल से एक कोई
इलाका सर्च कर लेता हूँ, मिसाल के ऊपर लांडी को मैं सर्च करता हूँ। ये देखिए लांडी टाउन आ गया, तो लांडी को मैंने सिलेक्ट कर दिया। और मतलब ये लांडी टाउन को अब कराची में तो नज़र आएगा, मेरा जो मेरा ऐड है ये कराची में नज़र आएगा, लेकिन कराची में जो लांडी है वहाँ नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह आपने रिसर्च किया होगा अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, तो वो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एज ग्रुप में। एज ग्रुप चूंकि हमारा प्रोडक्ट योगा मैट है, योगा से रिलेटेड है, तो 18 to 65 के तो लोग नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से 18 to 40 के लोग करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे 18 to 40 सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 40 के बाद उमूमन लोग योगा की तरफ इंटरेस्टेड नहीं होते। और यहाँ पे जेंडर में आ जाए तो योगा मेल फीमेल दोनों ही करते हैं, लेकिन फेसबुक और गूगल एड, जब भी हम एड लगाते हैं तो हम वहाँ मेजोरिटी को देखते हैं कि भाई कौन से ग्रुप जो है ज्यादातर यूज करते हैं, तो हम उनको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पैसे लग रहे हैं, हम चाहेंगे हमें सही ऑडियंस मिले। तो हम यहाँ पे ऑल जेंडर को एडिट करके ओनली वुमेन करेंगे, क्योंकि योगा ज्यादातर वुमेन्स ही करती हैं। इसके बाद ये डिटेल टारगेटिंग में आ जाए, इसको एडिट करते हैं डिटेल टारगेटिंग को। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है कि भाई आप यहाँ पे डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से अपने ऑडियंस को सिलेक्ट करें। तो मैं सब ब्राउज में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में एजुकेशन भी आता है। एजुकेशन का मतलब ये है कि मतलब मैं जिन ऑडियंस को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ उनका एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, कॉलेज में हो, वो हाई स्कूल में हो, या कुछ भी हो। तो चूंकि मैं योगा मैट लगा रहा हूँ, तो उमूमन 18 के 18 को मैंने 18 एज ग्रुप सेलेक्ट किया है। तो 18 की लड़कियां जो फीमेल्स होती हैं वो उमूमन कॉलेज में होती है, इसलिए मैं कॉलेज को सिलेक्ट करूंगा। हाई स्कूल को भी सिलेक्ट कर दूंगा। अ, और इसके बाद मैं डॉक्टरेट डिग्री, मतलब उमूमन इस जो मेडिकल के स्टूडेंट्स वगैरह कुछ भी होती हैं, वो अपने जहन को फ्रेश रखने के लिए योगा भी करती हैं। और इसके अलावा कॉलेज ग्रेड को भी सिलेक्ट करूंगा, एसोसिएट डिग्री को भी सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल पढ़ाई होती है। इसमें फीमेल्स अपने जहन को फ्रेश रखने, अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए योगा भी करती हैं। और लाइफ इवेंट की तरफ आ जाए, मतलब जो मैं ऑडियंस सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ उनके लाइफ में कौन सी इवेंट आने वाली है, या कौन सी हो गई है, या कौन सी इवेंट में वो इंटरेस्टेड है। तो एनिवर्सरी की तरफ अगर मैं जाऊँ, तो ऐसी लेडीज जो एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, नहीं मैं इनको सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इनकी एनिवर्सरी विद इन 30 डेज है, तो ये योगा पे इंटरेस्टेड नहीं होगी, ये अपनी यूनिवर्सिटी की तैयारियों में ही लगी होगी, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। एक और है यूनिवर्सिटी विद इन 31 to 60 डेज, तो इसको मैं कर लूंगा सिलेक्ट। और इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, बंद, क्योंकि हमें अपना ऑडियंस बिल्कुल नैरो भी नहीं करना। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रॉड भी नहीं है, स्पेसिफिक भी नहीं है, अभी नॉर्मल ऑडियंस चल रहा है। ये नैरो होगा तो भी फिर हमारे पैसा लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो हमारे पैसे लगते रहेंगे, और हमने इतना मेहनत किया होगा अपने ऑडियंस को कि सही ऑडियंस तक हमारा प्रोडक्ट, हमारा ऐड पहुंच ही नहीं रहा होगा। इसको बंद करेंगे लाइव इवेंट को। और नहीं, इसमें लाइव इवेंट में कुछ रह गया है। ये अगर बर्थडे में आ जाए हम, तो बर्थडे में तो अपकमिंग बर्थडे इसको भी रहने दें, और फ्रेंड्स ऑफ इसको भी रहने देते हैं। यहाँ से इसको करते हैं बंद। और पेरेंट्स में आ जाए, तो मतलब वो पेरेंट्स, हम जो ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं, जिनको ऑडियंस अपना बनाना चाह रहे हैं, वो ऑल पेरेंट्स हो। तो मैंने कहा नहीं, ऑल पेरेंट्स नहीं, इसमें भी हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑल पेरेंट्स में एजिड पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो योगा पे इंटरेस्टेड नहीं होते। अब यहाँ आ रहे हैं कि पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, मतलब जो पेरेंट्स बने, जिनको 12 मंथ हुए पेरेंट्स बने हुए। तो देखें, हम उसको सिलेक्ट इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि जो जब ये अभी 12 मंथ के अंदर अंदर ये पेरेंट्स अगर बने होंगे, जो उनका किड होगा, जो उनका उनकी औलाद होगी, वो उनको तंग करती होगी फीमेल्स को, तो वो ज्यादातर मसरूफियात अपनी वहां पे रखेंगी, तो यहाँ इस तरफ नहीं रखेंगी, तो इसलिए इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। और दूसरा आ जाता है पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन 18 to 26, इनको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एजिड पेरेंट्स है। पेरेंट्स अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन 6 to 8 ईयर्स, इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि
ज्यादा ये पेरेंट्स न तो अपने न्यू बॉर्न बेबी पे मसरूफ भी नहीं होंगे, और ना ही ये ज्यादा एजिड होंगे, यंग होंगे, इसलिए इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो 3 to 5 ईयर्स है इसको भी सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी यंग होंगे, ज्यादा एजिड भी नहीं होंगे। और 13 to 17 इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, और 9 to 12 इसको भी सिलेक्ट करेंगे। और फिर इसको यहाँ से करेंगे क्लोज, ताकि हम दूसरे ऑप्शन को भी देख सकें। रिलेशनशिप को भी छोड़ दें, वर्क को भी छोड़ दें। वर्क को देख लेते हैं, क्योंकि वर्क भी इम्प्लाइज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज अगर देखें तो लार्ज बिजनेस टू बिजनेस एंटरप्राइज एम्प्लॉय 50। मतलब वो कह रहे हैं ऐसे बंदों को ऑडियंस बनाए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेस होता है बिजनेस चलाना, तो माइंड फ्रेशिंग के लिए लोग योगा कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसमें भी यही सिनेरियो है, माइंड फ्रेश के लिए योगा हो सकता है। और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उमूमन मैंने देखा इस फील्ड के लोग जो है ना, वो इस टाइप के योगा हो गया या स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, इससे दूर रहते हैं। इसके अलावा आर्ट्स, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड मीडिया, इसको तो लाजमी ऑब्वियसली इसको क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स का ऑप्शन है। और बिजनेस डिसीजन मेकर, इनको भी करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस मोटिवेटेड लोग होते हैं, और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, और बड़े बड़े डिसीजन इनको लेना होता है, और वो इस टाइप के लोग योगा में इंटरेस्टेड होते हैं। इसके अलावा आ गया बिजनेस डिसीजन मेकर एंड टाइटल एंटर, ये भी नहीं करेंगे। क्लीन एंड मेंटेनेंस सर्विस को भी नहीं करेंगे। कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस को करेंगे। और इसके अलावा बाकी बंद कर देंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा नेरो हो जाएगा। वर्क को भी क्लोज कर दिए। इसके बाद हम डेमोग्राफिक को भी क्लोज करते हैं। फिर आते हैं इंटरेस्ट पे, मतलब इंटरेस्ट बेस पे अब हम ऑडियंस टारगेट करेंगे, क्योंकि डेमोग्राफिक हमने सेलेक्ट कर दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे बंदों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो बिजनेस इंडस्ट्रीज के ओनर्स हों। तो उसमें से पहला जो बिजनेस में आ जाता है, ये एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के बंदे। तो मार्केटिंग के बंदों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा एग्रीकल्चर वालों को भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर खुद एक एक्सरसाइज है। तो इससे रिलेटेड लोग जाहिर सी बात है योगा करेंगे, और इसकी तरफ उनका माइंड जाता होगा। और आ जाता है आर्किटेक्चर, तो उसको छोड़ देंगे। और एयर ट्रैवल वालों को भी छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक जगह रहते नहीं है, और तो इनका योगा करना थोड़ा मुश्किल है। इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। और बैंकिंग में भी है, बैंकिंग को भी चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग को भी सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो इसको इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में हम गेम्स वालों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गेम्स वाले में एक्शन गेम्स वाले, उनको उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टेड हो सकते हैं। उसके अलावा बोर्ड गेम्स, ब्राउज गेम, वीडियो गेम्स, कार्ड गेम्स, कैसीनो गेम्स, गेम्बलिंग नहीं, इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट शूटर गेम, इसको भी सिलेक्ट नहीं करना, गेम्बलिंग को भी नहीं करना। और ऑनलाइन गेम्स को कर लेंगे सिलेक्ट, ऑनलाइन पोकर को नहीं करेंगे। रेसिंग गेम रेसिंग गेम को सिलेक्ट करेंगे। और स्पोर्ट्स गेम को तो ऑब्वियसली सिलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा स्ट्रेटेजी गेम्स को भी सिलेक्ट करेंगे। और हॉट गेम्स को भी सिलेक्ट करेंगे, इसलिए कि हॉट गेम खेलना ये उस वक्त होता है जब माइंड फ्रेश हो। तो और योगा से ऑब्वियसली माइंड फ्रेश होता है, और हेल्थ भी अच्छी रहती है। गेम में भी आ गया, गेम भी हो गया। और इसके अलावा लाइफ इवेंट में एंटरटेनमेंट वगैरह, ये देख लेते हैं। वैलिड, हाँ, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो योगा करती है ले फीमेल, तो वो डांस में भी इंटरेस्टेड होगी। बार्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, कॉन्सर्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्सर्ट रात लेट नाइट तक होती हैं, और अगर जो ये कॉन्सर्ट वगैरह अटेंड करता होगा तो सुबह नहीं उठ पाता होगा। अगर सुबह नहीं उठेगा तो योगा भी नहीं करेगा। इसके अलावा म्यूजिक फेस्टिवल को भी छोड़ देंगे, नाइट क्लब्स को भी छोड़ देंगे, पार्टीज को भी छोड़ देंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि योगा करने वाले लोग इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। थिएटर को भी छोड़ देंगे, इसको कर देंगे बंद। और इसके बाद हम आ जाते हैं, गेम्स को भी बंद कर दिए।
मूवीज में आ जाते हैं। मूवीज में आप एक्शन मूवीज में को भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो योगा करने वाली जो वुमेन्स होती हैं वो इसकी तरफ इंटरेस्टेड हो सकती हैं। एनिमेटेड मूवीज को छोड़ देंगे, अनाइम मूवीज को सिलेक्ट कर लेंगे, बॉलीवुड मूवीज को भी सिलेक्ट करेंगे, और इसके अलावा कॉमेडी मूवीज को छोड़ देंगे, डॉक्यूमेंट्री मूवीज को भी देख लेंगे, और इसके अलावा वो सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी, और इसके अलावा हॉरर मूवीज को भी छोड़ देंगे, ड्रामा मूवीज को भी छोड़ देंगे, और साइंस इसको कर देंगे सिलेक्ट, थ्रिलर मूवी को भी छोड़ देंगे। इसके बाद म्यूजिक में आ जाते हैं, तो म्यूजिक में ब्लूज म्यूजिक, मतलब सारे म्यूजिक सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि योगा करते हुए अक्सर फीमेल जो है ना वो म्यूजिक सुन रही होती है बिल्कुल स्मूथ साउंड में। तो यहाँ पे सबों को सिलेक्ट कर देंगे। हो सकता है कि किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, ये इसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हमें इसमें हर पॉसिबिलिटी को भी देखना है और मेजोरिटी को भी देखना है। जहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ सेलेक्ट करेंगे, जहाँ मेजोरिटी देखना होगा तो वहाँ मेजोरिटी देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा पैसा लग रहा है और फेसबुक चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं पैसा। रीडिंग में आ जाए। रीडिंग में देखें तो रीडिंग बुक्स इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। रीडिंग में तो हर चीज़ सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट्स है, और जो योगा करने वाली होगी तो ये अच्छी हैबिट्स तो उसमें होगी। तो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें ऑल सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना एक ही साथ कर लेता। और इसके बाद ऑप्शन है, मैंने अभी देखा। इसके बाद हम टीवी मूवीज में आते हैं, तो टीवी मूवीज में टीवी गेम शोज और टीवी रियलिटी शोज, टीवी टॉक टॉक शोज। क्योंकि उमूमन टॉक शोज जो है वो सुबह में आती हैं, और जो योगा करने वाली होती हैं वो सुबह सुबह योगा करती हैं, तो हो सकता है कि उसमें इंटरेस्टेड हो, इसलिए हम इस पॉसिबिलिटी को जाने नहीं दे सकते। रियलिटी शोज हाँ, इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शोज ऐसे आते हैं जिसमें योगा से रिलेटेड प्रोग्राम्स होती हैं, तो उसको भी शायद उसमें इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा टीवी गेम शोज को हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें मुश्किल है। अब ये हमने इंटरटेनमेंट को कवर कर लिया। अब यहाँ पे फैमिली में आ जाते हैं, फैमिली एंड रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फैमिली सोशल कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट कर देंगे, मतलब वो फैमिली जो सोशली चीज़ों को फॉलो करने वाली हो तो हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। और फादरहुड, चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग इसको छोड़ देंगे। फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को भी छोड़ देंगे। मैरिज वेडिंग को इसको सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि शादी के लिए लोग को अक्सर तो अक्सर क्या तकरीबन सभी वुमेन चाहती है कि वो अच्छी सेहत वाली रहे, मतलब नॉर्मल स्मार्ट रहे, तो उसके लिए योगा कर सकती है, योगा में इंटरेस्टेड हो सकती है। और मदरहुड को छोड़ देंगे, क्योंकि हमने वहाँ पेरेंट्स को कवर किया है, तो ऊपर जो उसमें डेमोग्राफिक में, इसलिए यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। तो बस यहाँ पे इसको इतना ही करेंगे, क्योंकि हमने पेरेंट्स को जो है ना डिटेल से डेमोग्राफिक में कवर करने की कोशिश की है। फिटनेस एंड वेलनेस इसको तो आप, मैं तो कहूँगा कि सभी को आप कर दो, सिलेक्ट ऑल कर दो। और ये सिलेक्ट ऑल हो गया, और इसके बाद फूड एंड ड्रिंक में आ जाए। फूड एंड ड्रिंक में अल्कोहलिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जो योगा करने वाली होंगी वो इस चीज़ से दूर भागेंगी, और बेवरेज मीठा फूड एंड ड्रिंक इससे भी दूर रहेंगी, और कुकिंग कुकिंग में इंटरेस्टेड हो सकती हैं तो हम यहाँ जाते हैं। बेकिंग में भी इंटरेस्टेड हो सकती हैं, रेसिपीज को ट्राई करना भी चाहती होंगी, उसमें भी इंटरेस्टेड हो सकती हैं, क्योंकि योगा करना खुद एक गेम है, और एक अलग से एक मशगूलियत है। जो ये करना चाहती होंगी तो वो ये सारी चीजें करना चाहती होंगी, उसमें इंटरेस्टेड हो सकता है। रेस्टोरेंट डाइनिंग को छोड़ देंगे, क्योंकि देख लेते हैं क्या पता इसमें कोई डाइटिंग आइटम भी हो। कॉफी हाउसेज, हाँ ये कर जा सक कॉफी कर सकती हैं, क्योंकि कॉफी भी डाइटिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, तो फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट को सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो फास्ट फूड तो खाएंगी नहीं, वो फास्ट फूड वगैरह तो हेल्थ हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा हॉबीज में आ जाते हैं, तो हॉबीज एंड एक्टिविटीज में अब देखें, अगर वो
योगा करने वाली होगी तो उसकी कुछ इस तरह की हॉबीज होंगी जो स्पोर्ट्स और योगा से रिलेटेड हो, जैसे आर्ट एंड म्यूजिक में आ जाए तो आर्ट एंड म्यूजिक में एक्टिंग तो नहीं करना चाहती होगी, क्राफ्ट करना चाहती होंगी, उसमें इंटरेस्टेड होगा, डांस में भी इंटरेस्टेड होंगी, ड्राइंग में भी इंटरेस्टेड हो सकती हैं, ड्रम्स में नहीं हो सकती, फाइन आर्ट्स में हो सकती हैं, गिटार में इंटरेस्टेड नहीं होंगी क्योंकि ये उमूमन लड़के ही बजाते हैं, बहुत कम है जो फीमेल बजाती है। पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो सकती हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो सकती हैं, फोटोग्राफी में भी इंटरेस्टेड हो सकती हैं। वो इसलिए कि जब योगा करती होंगी, स्मार्ट रहती होंगी, तो फोटोग्राफी भी करती होंगी अपनी, और इसके अलावा सिंगिंग में कर सकती हैं, और राइटिंग में भी हो सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो ये हमने कर लिया, इसको कवर कर लिया। आर्ट्स एंड म्यूजिक को इसको भी हम करेंगे बंद। और इसके अलावा करंट इवेंट पॉलिटिक्स वगैरह में उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इसलिए उसको छोड़ देंगे। होम एंड गार्डन को देखेंगे, डू इट योर सेल्फ, यस इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये भी एक एक्सरसाइज है। फर्नीचर, इसको भी करेंगे सिलेक्ट क्योंकि घर को साफ सुथरा रखना और डेकोरेट रखना ये भी एक एक्सरसाइज है। और गार्डनिंग में भी हो सकता है क्या इंटरेस्टेड होंगी, इसलिए इसको भी सिलेक्ट कर देंगे, इसको भी सिलेक्ट कर देंगे, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे, मतलब ये तो पूरा ही सिलेक्ट कर दिए। इसके अलावा हम आ जाएं पेट्स में, तो पेट्स में ये केट्स रखने में इंटरेस्टेड हो सकती हैं, डॉग रखने में इंटरेस्टेड हो सकती हैं, और बस ये दो चीजें करेंगी क्योंकि योगा करना फिर पार्क में जाके जॉगिंग करना, वॉक करना, तो ये केट और डॉग के साथ ही पॉसिबल है। तो इसलिए हम सिर्फ ये दो ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पॉलिटिकल सोशल इश्यूज इसको छोड़ ही दें, अब ट्रैवल को भी छोड़ दें, ट्रैवल को देख लेते हैं। ट्रैवल, एडवेंचर ट्रैवल, यस इसको कर सकते हैं। एयर ट्रैवल, यस इसको भी कर सकते हैं। और एयर ट्रैवल में यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने वहाँ डेमोग्राफिक में छोड़ दिया था इसको। और बीचेस, इसको भी कर सकते हैं क्योंकि बीचेस में सुबह सुबह जाना, लोग एक्सरसाइज करते हैं, ये भी इंटरेस्टेड होंगी। कार रेंटल को छोड़ देंगे, क्रूज को भी छोड़ देंगे। और इसके अलावा होटल्स वगैरह, लेक्स लेक्स हो सकता है, हो माउंटेन्स भी हो क्योंकि माउंटेनिंग करना भी एक एक्सरसाइज है। नेचर, यस नेचर को भी सिलेक्ट करेंगे। थीम पार्क्स को भी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो अक्सर जो बाहर की कंट्रीज में योगा होता है वो पार्क वगैरह में ही होता है। टूरिज्म को भी कर सकते हैं, उसमें भी इंटरेस्टेड हो सकती है, और वेकेशन के लिए भी इंटरेस्टेड हो सकती हैं। तो इसको, ये हमने इसको भी यहाँ पे कवर कर लिया। ये मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक जो मैंने प्रोडक्ट सर्च किया है, सिलेक्ट किया है योगा मेट, मैं उसके हिसाब से ये कर रहा हूँ। आप जो भी प्रोडक्ट, जिस चीज के लिए भी आप एड लगाएंगे, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए आप अपने हिसाब से रिसर्च करेंगे, उसके बाद जाके जो है ना एड लगाएंगे, उस ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। शॉपिंग एंड फैशन को भी छोड़ दिया हमने। शॉपिंग और फैशन, तो, ये सब चीज हो गई है। तो शॉपिंग एंड फैशन में आ जाए ब्यूटी, तो ब्यूटी में तो ब्यूटी सैलून्स, यस कॉस्मेटिक है। और ये इन सबको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि जो योगा करने वाली होंगी वो इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड होंगी और हो भी सकती है। ये हमने कर लिया सारा। और इसके अलावा आप आ जाएं क्लॉथिंग में आ जाएं, तो मतलब जो योगा अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए, स्मार्ट नजर आने के लिए योगा कर सकती हैं, तो वो क्लॉथिंग, अच्छी अच्छी क्लॉथिंग के लिए भी इंटरेस्टेड हो सकती है। तो इसलिए हम आ जाते हैं शॉपिंग और फैशन, उसके बाद आ गए क्लॉथिंग में। क्लॉथिंग में चिल्ड्रन क्लॉथिंग, मेंस क्लॉथिंग, इसको भी सिलेक्ट करें क्योंकि जो लेडीज योगा कर रही है वो चाहेंगी कि उसका हस्बैंड भी अच्छा लगे, अच्छी क्लॉथिंग करे, उनके बच्चे भी अच्छी क्लॉथिंग करें, इसलिए इसको क्लॉथिंग को तो पूरा सिलेक्ट कर दिए। और इसके बाद हम फैशन एक्सेसरीज में आ जाते हैं, तो फैशन ड्रेस को भी करेंगे क्योंकि वो अच्छे अच्छे ड्रेसेस में इंटरेस्टेड होंगी, हैंड बैग्स में इंटरेस्टेड होंगी, ज्वेलरी को भी करेंगे, और सन ग्लासेस को भी करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ना योगा से रिलेटेड है। और इसके अलावा शॉपिंग रिटेल में आ जाए, बुटीक्स रिटेलर, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, वो बुटीक्स जाने में इंटरेस्टेड होंगी, जब अच्छे कपड़े उनको बनवाने होंगे तो। कूपन्स,
कूपन्स कूपन्स को छोड़ देंगे, डिस्काउंट स्टोर पे जाएंगे, कूपन्स को भी करेंगे क्योंकि कोई भी पैकेज हो फीमेल नहीं छोड़ती, वो इस पर इंटरेस्टेड होंगी। लग्जरी गुड्स ये इसको भी कर देंगे, ऑनलाइन शॉपिंग में भी इंटरेस्टेड हो सकती हैं और शॉपिंग मॉल में भी इंटरेस्टेड हो सकती हैं, तो ये सारा ही सिलेक्ट कर दिया। टॉयज को छोड़ेंगे, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को पे आ जाए। तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में अमेरिकन फुटबॉल स्पोर्ट, यस इसको भी करेंगे। और एसोसिएशन फुटबॉल सॉकर इसको भी करेंगे। और नहीं, मोटर स्पोर्ट्स पे तो मुश्किल है कि वो इंटरेस्टेड हो, इसलिए इसको नहीं करेंगे। बेसबॉल पे इंटरेस्टेड होगी तो इसको कर देंगे, बास्केटबॉल को भी सिलेक्ट कर देंगे, कॉलेज फुटबॉल को भी सिलेक्ट कर देंगे। और गोल्फ में तो इंटरेस्ट नहीं है, गोल्फ को छोड़ देंगे हम। और मैराथन को भी छोड़, हम उसमें रनिंग इवेंट में ले सक इंटरेस्टेड हो सकती हैं कि क्योंकि वो हिस्सा ले सकती हैं अगर योगा करती हैं। स्कीइंग स्कीइंग स्नोबोर्डिंग इंटरेस्टेड हो सकती है इसमें, इसमें भी इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। और इसके बाद आ जाता है स्विमिंग, स्विमिंग में भी इंटरेस्टेड होगी, करती भी होंगी, तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे। टेनिस को भी सिलेक्ट कर देंगे, टेनिस को भी सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा वॉलीबॉल पे भी इंटरेस्टेड हो सकती हैं, तो इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। और ये हमने यहाँ पे इसको भी कवर कर लिया स्पोर्ट्स को, तो स्पोर्ट्स को भी यहाँ से क्लोज कर देंगे। और इसके अलावा आउटडोर ये रिक्रिएशन, बोटिंग में इंटरेस्टेड हो सकती है, और कैंपिंग में इंटरेस्टेड हो सकती है, फिशिंग में भी हो सकती है, हॉर्स बैक राइडिंग को छोड़ देंगे, हंटिंग में इंटरेस्टेड हो सकती है, माउंटेन बाइकिंग नहीं। और वाटर स्पोर्ट यस इसमें भी इंटरेस्टेड हो सकती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स आई थिंक हमने कर लिया है कवर, स्पोर्ट्स को भी कर लिया है कवर, तो ये भी हो गया, तो यहाँ से इसको बंद करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पहले कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक को देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर प्रोसेसर, कंप्यूटर सर्वर, डेस्कटॉप इसको छोड़ देंगे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या है, ऑडियो इक्विपमेंट, यस इसको कर सकते हैं क्योंकि वो योगा करते हुए इसका यूज कर सकती हैं। और इसके अलावा यस कैमरास का, क्योंकि वो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो सकती हैं। और इसके अलावा जीपीएस डिवाइस नहीं, मोबाइल फोन, यस इसको भी कर सकते हैं हम, इसमें भी इंटरेस्टेड है होगी। और इसके अलावा पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, ऑडियो मीडिया इसमें भी हो सकती हैं कि इंटरेस्टेड हो। प्रोजेक्टर्स में इंटरेस्टेड हो सकती हैं अगर वो अपना योगा कोई ऑनलाइन योगा सेंटर चला रही है, या ये सब मतलब या योगा ही हो और कोई बड़ा क्लब हो उनका योगा का, और योगा सेंटर हो जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए इसमें इंटरेस्टेड हो सकती है। स्मार्टफोन में भी इंटरेस्टेड होंगी, टेलीविज़न में भी होंगी। ए, तो इसको भी हमने कवर कर लिया, तो यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। और अब आ जाते हैं बिहेवियर के ऊपर, तो इसलिए इंटरेस्ट को भी यहाँ से क्लोज करेंगे। बिहेवियर मतलब जो उसका बिहेवियर हो, जो उसके बिहेवियर के हिसाब से ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। बिहेवियर में क्या है, मोबाइल डिवाइस यूजर में आ जाते हैं। मोबाइल मतलब हम ऐसे ऑडियंस, ऐसे कौन सा ऑडियंस सेलेक्ट करें और वो कौन सा मोबाइल यूज करते हो, उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे ऑल मोबाइल डिवाइस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे बिहेवियर में सारी चीज़ें हैं कि हमारे जहन में जो हमने माइंड में ऑडियंस सोचा हुआ है कि उनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए, और उनकी डेमोग्राफी ऐसी होनी चाहिए हमारे कस्टमर की, जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करे अपना, और हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो वो। तो वो उस हिसाब से हम यहाँ पे डिटेल के साथ जो है ना, मैंने काफ़ी हद तक मैंने कवर किया, बाकी आप अपने रिसर्च के हिसाब से देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लैंग्वेज में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कराची सेव किया है तो कराची को सेट किया है, तो यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस ही रखूंगा, क्योंकि कराची में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती है उमूमन सबों को ही उर्दू आती है। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है सेव दिस ऑडियंस, आप इस ऑडियंस को सेव कर सकते हैं ये करके, ताकि अगले किसी, अगर कोई इस तरह का कोई प्रोडक्ट हो उसके लिए एड लगाना हो तो वहाँ पे काम है, क्योंकि मेरे पास सेव है काफ़ी ऑडियंस और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं रहा। अब प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है कि भाई प्लेसमेंट में यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो
एक फेसबुक अथॉरिटी दे दो कि उसकी जहाँ जहाँ पार्टनरशिप है वहाँ पे दिखाए। और मैनुअल प्लेसमेंट ये है कि आप अपने हिसाब से प्लेसमेंट सर्च करो, मतलब आप अपना ऐड इंस्टाग्राम में, फेसबुक फीड में, और फेसबुक रील्स में, मतलब बहुत सारे प्लेसमेंट है, उसमें आप खुद सेलेक्ट करो। तो इसमें रिकमेंडेड यही है कि आप फेसबुक को अथॉरिटी दे दो, क्योंकि उसी को पता होगा कि वो अपने हिसाब से देखिएगा कि आपका एड कहाँ जो है ना सही तरह परफॉर्मेंस देगा, उसी हिसाब से वो लगाएगा। ये हमने एड सेट जो है उसको कवर कर लिया, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो लेवल है वो किड लेवल, वो है एड लेवल। तो यहाँ पे भी नाम रखने का कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी वही रखेंगे, योगा मैट एड। इसको हमने सिलेक्ट कर दिया है, और आइडेंटिटी पार्टनरशिप ऐड इसको क्लोज ही रहने देंगे। फेसबुक पेज, मतलब अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो आप ऐड चला रहे हो ये कौन से पेज में चलाना है। तो मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही सेव के रखा हुआ था ये, तो यहाँ पे मेरा फेसबुक पेज का नाम आ गया। अब आप यहाँ पे जो भी होगा, मतलब तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मेरा ये RUF डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, तो मैं यहाँ पे रफ़ी फैजी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने बिंग एक्सपर्ट को सिलेक्ट कर दिया है, तो मुझे ये बिंग एक्सपर्ट में दिखाना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे बिंग एक्सपर्ट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो मेरा जो क्लाइंट है बिंग एक्सपर्ट जिसका पेज है, उसका जो इंस्टाग्राम है, वो जो उसने इस पेज के साथ और जिस एड मैनेजर में ये पेज खुला हुआ है उसी के साथ इंस्टाग्राम कनेक्ट भी है, और फौरन फौरन इसने यहाँ पे सेव कर लिया। आप भी जैसे ही यहाँ पे अपना पेज सिलेक्ट करेंगे, तो अगर उसके साथ इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट है तो वो फौरन फौरन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आ जाता है एड सेट, मतलब अब यहाँ से हम ऐड बनाएंगे। वो ऐड जो हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो एड्स नजर आते हैं वो, तो यहाँ पे हम क्रिएट एड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो पहले से हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट, और मैनुअल अपलोड में जाएंगे। मैनुअल अपलोड के बाद हम यहाँ सिंगल इमेज और वीडियो में क्लिक करेंगे, कैराजल में या कलेक्शन में क्लिक नहीं करेंगे। कैराजल और कलेक्शन उस वक्त हम क्लिक करेंगे जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे वैरायटी वाला हो, तो हम वहाँ पे कैराजल यूज करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ऐड मीडिया ऑप्शन, तो मैं ऐड मीडिया ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, तो ऐड इमेज में ऐड इमेज का ऑप्शन आ रहा है। और फिर ऐड इमेज में जाके मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई योगामेट की पिक सेव है या नहीं है। नहीं है तो फिर हम कुछ भी लगा लेंगे। ये है मेरे पास सेव, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये हमें बताएगा कि फीड अपना फेसबुक फीड, इंस्ट्रीम एड्स और वीडियोस और रील्स वगैरह में इस तरह नजर आएगा। स्टोरीज और रील्स, मतलब ये सब बता रहे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म में किस तरह नजर आएगा। तो हम यहाँ से आगे नेक्स्ट में क्लिक कर दें। तो और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक करेंगे। ये अब ये हमारे सामने आ गया हमारा प्रोडक्ट जिसके बारे में हम एड लगाना चाह रहे हैं। ये देख लें, ये फेसबुक फीड में इस तरह नजर आएगा, इंस्टाग्राम फीड में इस तरह नजर आएगा, और फेसबुक मार्केट प्लेस में इस तरह नजर आएगा हमारे ऐड, और इस तरह वीडियो फीड्स में इस तरह नजर आएगा, और इसके अलावा राइट फेसबुक राइट कॉलम में इस तरह नजर आएगा, और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में इस तरह नजर आएगा, और ये सारे मैसेंजर में इस तरह नजर आएगा। अब नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ ये प्राइमरी टेक्स्ट में यहाँ हम कुछ भी अपने प्रोडक्ट से मुतालिक लिख सकते हैं, लेकिन अब इसको हम चैट जीपीटी को इसके लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो हम पहले जाएंगे चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि राइट फॉर बुलेट पॉइंट, फॉर बुलेट्स पॉइंट, फॉर बुलेट पॉइंट्स फॉर फेसबुक एड्स अबाउट योगा मैट। अब यहाँ पे देख लें, ये हमें पूरा तैयार करके दे देगा। हम चाहें तो इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लें। अगर कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा तो ग्रामरली में ले जाके इसको या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में ले जाके हम अपनी तरफ से इसको क्रिएटिविटी देंगे। तो मैं अभी फिलहाल ये मुकम्मल कॉपी करता हूँ। कॉपी पेस्ट से ही मैं अभी काम चलाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो गई है और मैं इसको और लंबी नहीं करना चाह रहा। तो हम यहाँ एड्स मैनेजर में जाएंगे। इसके बाद यहाँ जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, तो इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा जो बुलेट पॉइंट है वो प्राइमरी टेक्स्ट के तौर पर हो गया। अब यहाँ हेडलाइन में, अब हेडलाइन हम कुछ भी दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस, कॉल नाउ या ऑर्डर नाउ। तो मैं यहाँ ऑर्डर नाउ को कर देता हूँ, ऑर्डर नाउ।
ये मैंने प्राइमरी हेडलाइन दे दी अपना, क्योंकि हमारा जो एड है उसका मकसद सेल परचेज ही है, इसीलिए। अभी डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो इसमें भी हम चैट जीपीटी से मदद लेंगे। चैट जीपीटी से इस तरह मदद लेंगे कि इसको बोलेंगे राइट डिस्क्रिप्शन, राइट डिस्क्रिप्शन फॉर फेसबुक एड अबाउट योगा मैट। अब यहाँ देख लें, ये एक मुकम्मल एक डिस्क्रिप्शन तैयार करके दे देगा। तो हम मैं इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से क्रिएटिविटी दे सकते हैं ग्रामरली में या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में ले जाके। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और फिर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। ये हमारा डिस्क्रिप्शन तैयार हो गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है वो यहाँ पे आ रहा है। वो सॉरी, ये जो मैंने बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे ये शो हो रहा है। ये बुलेट्स पॉइंट हो गए। और इसके बाद ये मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया, ये और कॉल टू एक्शन में भी ऑर्डर नाउ कर दिए। और इसके बाद जो है ना, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे, हम जैसा है वैसे ही रहने देंगे और पब्लिश नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड आगे अप्रूवल के लिए चला जाएगा। फेसबुक जो है उसको थोड़ा सा रिव्यू करेगा, उसके बाद अगर कोई इसके पॉलिसी या रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहा होगा अभी हो, तो उसको वो शो करा देगा। और इसमें हम 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं। आज की वीडियो बनाई है, इसमें मैंने आपको ऐड लगाना सिखाया है। अब आपका जो भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, आप उस हिसाब से रिसर्च करके ऑडियंस टारगेट करेंगे और इसी तरह चैट जीपीटी की मदद से कॉपी राइटिंग करेंगे ऐड के लिए और अपना ऐड लगा देंगे। मेरी ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।